श्री गणेशाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण भगवान की बांसुरी की धुनें राधा रानी को बहुत भाती थी। बांसुरी बजाने में देरी होने पर राधा रानी ने कार्तिक मास में श्री कृष्ण भगवान को लताओं से बांधा था, इसलिए कार्तिक मास को राधा दामोदर मास भी कहते हैं। तुलसी शालिग्राम की पूजा कर 21 आरतियां व कार्तिक महात्म सुनने कार्तिक महात्म के 14वें अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। नारद जी बोले, तब दैत्य नंदीश्वर, गणेश और स्वामी कार्तिकेय आदि शिवजी के गणों को देखकर लड़ाई के लिए दौड़ पड़े। काल नेमी नंदीश्वर के पास, शुभ गणेश जी के पास और निशुंभ स्वामी कार्तिकेय के पास कवच धारण करके युद्ध के लिए गए। निशुंभ ने स्वामी कार्तिकेय के हृदय में 5 बाण मारे, तब वे मूर्छित होकर भूमि पर क्रोधित होकर गिर गया। कार्तिकेय शक्ति को उठाना चाहते ही थे कि निशुंभ ने अपनी शक्ति से उनकी शक्ति काट दी। नंदीश्वर ने कालनेमी को बाणों से बेध दिया। 7 बाणों से घोड़ा और धनुष और सारथी काट दिए। कालनेमी ने भी क्रोधित हो नंदी का धनुष काट दिया। तब नंदी ने कालनेमी की छाती में त्रिशूल मारा और जिससे उसका हृदय बिंद गया। घायल कालनेमी क्रोधित हो पर्वत खंडों को उखाड़ कर उससे नंदी को गिरा दिया। शुभ अपने रथ में बैठकर गणेश जी मूचक पर बैठकर आमने सामने आए और आपस में लड़ने लगे। गणेश जी ने एक बाण शुभ के और हृदय में और 3 बाण उसके सारथी को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब शुंभ ने क्रोधित हो गणेश जी के ऊपर बाणों की वर्षा की और 3 बाण गणेश जी के चूहे को मारे। बाणों से घायल होकर चूहा चलने में असमर्थ हो गया। तब गणेश जी ने चूहे से उतरकर पैदल ही लड़ने लगे। तब गणेश जी ने फरसा मारकर शुभ को गिरा दिया। मूषक पर सवार हो गए। तब देखकर कालनेमी और निशुंभ ने गणेश जी के ऊपर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। महाबली वीरभद्र भूतों के साथ लेकर गणेश जी को दुखी देखकर सहायता के लिए चल पड़े। कुष्मांड, भैरव, बेताल, पिशाच भी वीरभद्र के पीछे दौड़े। तब किल शब्दों से, सिंह की गर्जना से और सेना के शब्दों से पूरी धरती कांपने लगी। तब भूत पिशाच दौड़कर आए और दैत्यों को खाने लगे, संग्राम में नाचने लगे। नंदीश्वर और स्वामी कार्तिकेय दोनों स्वस्थ होकर शीघ्र आए और संग्राम में अपने बाणों से दैत्यों को मारने लगे। पिशाचों द्वारा छिन्न भिन्न हुई, शिवजी के गणों द्वारा खाए हुए दैत्यों की सेना घबरा गई। तब जलंधर अपनी सेना को मारता हुआ देख बड़ी ध्वजा वाले रथ में बैठकर युद्ध भूमि में आया। उस समय शंख और रणभेरी बजने लगी, सिंहों की गर्जना होने लगी। जलंधर के बाणों से पृथ्वी और आकाश ऐसे ढक गए जैसे कोहरे से आकाश ढक जाता है। जलंधर ने 5 बाण गणेश जी को और 9 बाण नंदीश्वर को और 20 बाण से वीरभद्र को भेद दिया। तब कार्तिकेय ने जलंधर को अपनी शक्ति से भेद दिया, जिसके प्रहार से दैत्य व्याकुल हो गए। तब दैत्यराज ने क्रोधित होकर एक गदा स्वामी कार्तिकेय के मारी और कार्तिकेय पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी प्रकार शीघ्र ही गदा प्रहार से नंदी को भी पृथ्वी पर गिरा दिया। तब गणेश जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने फरसे से उसकी गदा काट डाली। वीरभद्र ने 3 बाण दैत्यराज के मारे और 7 बाणों से घोड़ा, ध्वजा, धनुष और छत्र काट कर गिरा दिया। तब जलंधर ने क्रोधित होकर एक दारुण शक्ति से गणेश जी को गिरा दिया और आप दूसरे रथ में बैठ गया। इसके बाद वीरभद्र और जलंधर सूर्य के समान तेजस्वी आपस में लड़ने लगे। वीरभद्र ने बाणों से उसके घोड़े और धनुष काट दिए। तब जलंधर परिध लेकर दौड़ा। नारद जी और उस दैत्य ने परिध का प्रहार कर वीरभद्र के मस्तक पर मारा। सिर से रक्त बहने लगा और भूमि पर गिर पड़ा। कार्तिक महात्म 14वां अध्याय समाप्त। तुलसा महारानी की जय।